चलिए आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइन। किसी रेशनल नंबर को रियल लाइन पर, जिसको कि आप लोग देखते हैं ना एक नंबर लाइन, और उस पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे किसी इंटीजर्स को, है ना। इंटीजर्स मतलब आप लोग को याद हो गया होगा मेरे बोलने के बाद कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इन सभी नंबर्स का जो कलेक्शन है, जो एक सेट है, समूह है, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। क्लियर है? इंटीजर तो आपको समझ आ रहा है। अब हम लोग इंटीजर्स, रेशनल नंबर की बात हमने पिछली वीडियो में किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q 0 के बराबर नहीं है। तो आइए हम लोग क्या करें, आज रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। एक्स बाई, मान लीजिए कि ये हमने लाइन क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन है एक्स वाई, जिसको कि हम लोग इंडलेसली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इधर अनंत तक जाएगा। चूंकि लाइन है तो लाइन क्या होता है, उसका कोई लेंथ फिक्स होता नहीं है ना। उसकी लंबाई अनंत होती है। ओके, और इसमें हम लोग एक पॉइंट लेंगे। ये सपोज करिए ओ है। क्या है? ओ। क्लियर है? ओ एक पॉइंट है जो मूल बिंदु को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? ओ है, ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो स्टेप होता है बहुत सिंपल है कि इक्वल डिस्टेंस पर आप एक तरफ राइट साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। क्लियर? और एक तरफ निगेटिव नंबर्स यानी इंटीजर्स को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर? लिख लेते हैं। ये हमारा लाइन बन गया, रियल लाइन। ये लाइन्स है। अब इसके ऊपर हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, किसको दर्शाना है? रेशनल नंबर को। अब ध्यान दीजिए, एक रेशनल नंबर लिखते हैं जैसे 1/2। 1/2 को अगर इस लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है तो वो कहाँ होगा? हम लोग ऐसे अभी तक सीखे थे कि 1 2 3 5 कुछ भी हो, उसको जब रिप्रेजेंट करना होता था तो जैसे 1 है तो ये 1 रिप्रेजेंटेड है। क्लियर है? 1 उसको हाईलाइट कर देते थे। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3, -2 को रिप्रेजेंट करना है तो -2, उसको हाईलाइट कर दिए, ये हो गया। लेकिन अब हमको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? बहुत आसान तरीका है, ज़्यादा हम थ्योरी में नहीं जाते। क्या करते हैं, ये 1/2 इसमें इट मीन्स क्या है कि ये 1 का आधा है ना, 1 का आधा। अब 0 से 1 ये 1 हो गया। अब इसको हाफ कर दें तो ठीक इसके बीच में। क्लियर? ये कहाँ कितना हो जाएगा? 1/2। समझ में बात आ रही है? हम लोग इसको नीचे में ही लिख लेते हैं 1/2। क्लियर? 1/2 को तो बहुत आसान है रिप्रेजेंट करना। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास आप लोग के लिए क्वेश्चन होगा कि 5/7 इसको रिप्रेजेंट करिए, 5/7 को। अब 5/7 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। डिनोमिनेटर में जो नंबर हो, जो नंबर कहाँ हो? डिनोमिनेटर में हो। प्रत्येक 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, जितना भी ये पार्ट है, हर पार्ट को 7 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 7 भाग में बांट दीजिए। उसके लिए क्या करें कि 1 2 3 4 5 6, आप 6 लाइन जब खींचेंगे तो ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए,
1 एक पार्ट, 2 3 4 5 6 7, 7 भाग में हो गया। किसी भी लाइन को अब यहाँ से यहाँ इसके बीच में अगर डिवाइड करना है 7 बराबर भाग में, तो आप 1 2 3 4 5 देखिए 6 लाइन खींचे तो ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। तो बस यही करना है हमको। अब यहाँ 7 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए। जितना नीचे हो डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उतना पार्ट में भाग लगा देना है, यानी उससे एक कम लाइन बीच में खींचना है सब। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में भी आप खींच सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दिए, 7 भाग हो गए। अब क्या करेंगे, जीरो के बाद, जीरो को नहीं काउंट करेंगे, जीरो के बाद जितना लाइन है काउंट करेंगे और तब तक काउंट करेंगे जब तक कि न्यूमरेटर वाला नंबर ना आ जाए। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं? यस। तो काउंट कीजिए जीरो के बाद 1 2 3 4 5, देखिए यही 5 हो गया, तो 5/7 यही वाला मार्क क्या होगा रिप्रेजेंट हो गया। 5/7 हमने क्या कर दिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन होता 11/7, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 11/7 कहाँ होगा? तो वैसे ही काउंटिंग को बढ़ाते जाएंगे। 5 यहां तक आया, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, देखिए 11/7 रिप्रेजेंट हो गया। इसको डायरेक्ट अब क्या मान लीजिए कि यहां पर आ गया 21/7 या 22/7, इसको कैसे करें हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करें? तो 22 को आसान भी है क्या, यहां से अब अंतिम तक हम लोगों को क्या हर पार्ट में लाइंस खींचना होगा? कोई जरूरी नहीं है कि हर 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4 के बीच में आप 7 पार्ट में उसको डिवाइड करिए, 6 6 6 लाइन खींचते जाइए, कोई जरूरी नहीं है। इसको आप क्या करें, मिक्स रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें। किस में कन्वर्ट कर दें? मिक्स रेशनल नंबर में। अब इसको पूर्णांक में बदलिए, भाग लगाइए, तो 7 या 21 3 पूर्णांक 1/7। ठीक है, यानी ये जो नंबर है वो 3 से ज्यादा है। कितना से ज्यादा है? 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, यानी ये जो नंबर है ये 3 के बाद होगा। तो हम लोग सीधा यहां 3 के बाद आ जाएं और इसको 7 भाग में बांट दें, यानी इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच दें, और 3 के बाद यहां 1 है, तो देखिए 3 ठीक 3 के बाद जो पहला वाला है ये 1, ठीक है, यही हो गया कितना 22/7। ये 22/7 हमारा क्या हो गया, इसी पॉइंट पर 22/7, ये जो पॉइंट है इस लाइन का वो 22/7 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक एग्जांपल और ले लें, एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर लें। x/y एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों तरफ एरो का निशान लगाए, एक कोई पॉइंट रखें, इसको ओरिजिन कहें, मूल बिंदु कहें, वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसके राइट साइड में इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3, अब कहेंगे कि ऊपर में भी 3 4, कितना भी आप ले सकते हैं, इसको और प्रोड्यूस कर दीजिए 4 5 6, ऐसा। ठीक है, कितना तक भी कर सकते हैं, कोई उसका निश्चित ये नहीं है कि इतना ही कम से कम होना चाहिए। लेफ्ट साइड में भी खींचें तो -1 -2 -3 -4, ठीक है, और प्रोड्यूस कर देते हैं बाई, ठीक है, -4। अब क्या करना है, कोई एक रेशनल नंबर, अभी तो मान लीजिए कि हमने यहाँ ऊपर में क्या किया, पॉजिटिव लिया था, अभी निगेटिव ले लेते हैं।
एग्जाम्पल -3/5। इस नंबर को इस लाइन पर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। बहुत इजी है, कैसे देख लीजिए। -3 है बाई 5 है, तो जाहिर है -3/5 क्या है, 1 से कम है। ठीक है, अब यानी कि ये 0 से -1 के बीच में होगा। हमने अभी पहले चर्चा की है क्या कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उतना ही भाग में हर पार्ट को बांटना है, हर पार्ट को बांटना है। और बांटने के लिए क्या करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 सबके बीच में डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उससे एक कम लाइन खींचते हैं। तो ये कम यानी 1, 2, 3, 4 4 लाइन खींच लिए। कोशिश करना है कि वो इक्वल डिस्टेंस पे ही हो, बराबर दूरी हो। ऐसा नहीं कि एक लाइन ऐसा यहाँ से 0 और ये 1, अब यहाँ करते हैं 1, 2, 3 ऐसे करके खींचते हैं, जहाँ तहाँ खींच दें, तो वो ठीक नहीं। इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। कोशिश करना है कि इक्वल पे हो, लगे कि हाँ है। एक और एक तो होना, हाथ से सीधा करेंगे तो वो थोड़ा पॉसिबल कम होता है, फिर भी लगना चाहिए कि हाँ वो इक्वल है। क्लियर? ओके, अब आइए, अब 5 भाग में हमने बांट दिया। अब देखिए -3 है तो 0 के बाद काउंट करिए, 1, 2, 3। यही वाला जो नंबर है ये -3/5 होगा। और माइनस के तरफ भी करना आप लोगों ने क्या हुआ, सीख लिया। माइनस के तरफ में कोई अभी सभी सपोज करिए कि 33 -33/12 है, तो कर लेंगे। 12 होगा तो 0 से 1 के बीच में क्या करेंगे, 12 पार्ट में बांटने के लिए क्या करेंगे, उससे एक कम लाइन 11 लाइन खींचेंगे। फिर 1 से 2 के बीच में भी 11 लाइन, फिर 2 से 3 के बीच में भी 11 लाइन, और 0 से आप शुरू करें 33 जहाँ तक जाए वो -33/12 हो जाएगा। क्लियर है? अब हो जाता है इसमें, अब वैसे भी अभी बताया कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मिक्स रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 33/12, 12 दूना 24, ठीक है। और उसके बाद पूर्णांक में बदल दीजिएगा 33/12, 12 दूनी माइनस में है, 12 दूनी 24, 36 और 3 9/12। ऐसे ये डिवाइड भी होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। -33/12 तो इस तरह का होगा नहीं, 12 हो जाएगा तो 11 और 3 चौक 12, -11/4 ये हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर -33 है और सपोज करें कि यहाँ 13 है, अब ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 13 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 13 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और 13 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 13 से एक लाइन कम बीच में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच में खींचेंगे। और सबसे अच्छा तो है कि इसको मिक्स रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या कर दीजिए, 13 दूनी 26, 7/13। अब देखिए 2 के बाद होगा, ठीक 2 के बाद होगा 7 लाइन, तो डायरेक्ट इसी में आप क्या करें, 12 लाइन खींचें। और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन खींच दिए, ये 30 हो गया। अब -2 के बाद 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया -33/13। ये हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये प्रोसेस है किसी भी रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ गए होंगे, है ना। और इस तरह से आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।